मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया। यूपी बोर्ड ने सेंट्रल आइडिया के लिए 6 अंक निर्धारित किए हुए हैं। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। In this poem, poet expresses his grief at the loss of his eyesight. He thinks that now he will not be able to use his poetic talent in the service of God. He suffers great mental agony due to it. He complains to God about his service. Soon he realizes his mistake. He feels that God does not want any return for his gifts. Thousands of angels work for him on land and ocean. The only service to God is to bear patiently all the misfortunes those people best for God. आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये कंपोज की गई है जॉन मिल्टन जी के द्वारा। इन दिस पोएम इस कविता में पोएट एक्सप्रेसेस का अर्थ है व्यक्त करना, जाहिर करना। पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ। इस कविता में कवि अपने दुख को व्यक्त करता है। किस दुख को? एट द लॉस ऑफ हिज आईसाइट। अपने नेत्र दृष्टि खो जाने के दुख को व्यक्त करता है। एक्सप्रेसेस का अर्थ है व्यक्त करना। आईसाइट का अर्थ है नेत्र दृष्टि। ही थिंक्स वह सोचता है दैट नाउ ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट। ही थिंक्स वह सोचता है दैट कि नाउ ही विल नॉट एबल वह अब समर्थ नहीं है। एबल का अर्थ है समर्थ। टू यूज प्रयोग करने में हिज पोएटिक टैलेंट उनके पोएटिक टैलेंट का अर्थ है साहित्यिक योग्यता। पोएट कहता है ही थिंक्स वह सोचता है दैट कि नाउ ही विल नॉट एबल वह अब योग्य नहीं है। टू यूज प्रयोग करने में हिज पोएटिक टैलेंट अपनी साहित्यिक योग्यता, कविता लिखने की योग्यता। इन द सर्विस ऑफ गॉड ईश्वर के सेवा में अब वह समर्थ नहीं है कि वह कविता लिख सके, क्योंकि जो कवि है उसकी नेत्र दृष्टि चली गई है। आगे देखेंगे। ही सफर्स ग्रेट मेंटल एगोनी ड्यू टू इट इस कारण। ही सफर्स वह सफर्स का अर्थ है कष्ट। ग्रेट मेंटल एगोनी महान या बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा। वह इस समय बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा को सहन कर रहा है। कवि इस समय बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा को सहन कर रहा है। ग्रेट मेंटल एगोनी बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा। एगोनी का अर्थ है मानसिक पीड़ा। मेंटल एगोनी मानसिक पीड़ा। ड्यू टू इट इस कारण। ही कंप्लेन्स टू गॉड वह ईश्वर से शिकायत करता है। अबाउट हिज सर्विस अपने सेवा के विषय में। सून ही रियलाइजेस जल्द ही वह महसूस करता है। रियलाइजेस महसूस करता है, जानता है। हिज मिस्टेक अपनी गलती के बारे में। जल्द ही वह अपनी गलती के विषय में महसूस करता है। ही फील्स दैट गॉड डज नॉट वांट वह महसूस करता है कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स ईश्वर को किसी के उपहारों की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड ऑफ एंजल्स हजारों या सैकड़ों देवदूत वर्क फॉर हिम उसके लिए कार्य करते हैं। उसके लिए अर्थात ईश्वर के लिए हजारों देवदूत कार्य करते हैं। ऑन लैंड जमीन पर एंड ओशियन और सागर में।
हजारों देवदूत ईश्वर के लिए जमीन और सागर में कार्यरत रहते हैं। आगे कवि कहता है, द ओनली सर्विस टू गॉड इज टू बियर पेशेंसली ऑल द मिसफॉर्चून्स दोज पीपल बेस्ट फॉर गॉड। द ओनली सर्विस, वह एकमात्र सेवा, टू गॉड, ईश्वर की एकमात्र सेवा यही है कि उसके द्वारा दिए गई कठिनाइयों को जो व्यक्ति सहजता से उनका सामना करता है, धैर्य से, वही दोज पीपल, वही व्यक्ति बेस्ट फॉर गॉड, वही व्यक्ति ईश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है, सर्विस देता है। आइए पुनः पूरे सेंट्रल आइडिया को अध्ययन करते हैं। द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो कंपोज की गई है जॉन मिल्टन जी के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट एक्सप्रेसेस, पोएट कवि व्यक्त करता है हिज ग्रीफ, अपने दुख को, एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपने नेत्र दृष्टि के चले जाने के दुख को कवि इस कविता में व्यक्त करता है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट नाउ ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। वह सोचता है कि अब वह अपनी साहित्यिक योग्यता, पोएटिक टैलेंट, साहित्यिक योग्यता को ईश्वर की सेवा में यूज नहीं कर सकता, सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा। ही सफर्स ग्रेट मेंटल एगोनी ड्यू टू इट, इस कारण वह महान या बहुत बड़ी मेंटल एगोनी, मानसिक पीड़ा से ग्रसित है। ही कंप्लेन्स टू गॉड, वह ईश्वर से शिकायत करता है, अबाउट हिज सर्विस, अपने सेवा के संदर्भ में। सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, जल्द ही वह अपनी गलती को महसूस करता है और सोचता है। ही फील्स दैट गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स, वह सोचता है कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के उपहारों की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत, वर्क फॉर हिम, उसके लिए कार्य करते हैं, किसके लिए, ईश्वर के लिए। ऑन लैंड, जमीन पर, एंड ओशियन, और सागर में। द ओनली सर्विस टू गॉड, ईश्वर की एकमात्र वही सेवा है, इज टू बियर पेशेंसली ऑल द मिसफॉर्चून्स, उसके द्वारा दी गई कठिनाइयों को जो व्यक्ति सहजता से, धैर्य से उनका सामना करता है, वही व्यक्ति, दोज पीपल बेस्ट फॉर गॉड, वही व्यक्ति ईश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।